दोस्तों, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। आज हम एक जंगल में नेचर के साथ, निसर्ग के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। और देख रहे हैं आजू बाजू में खूब शांति फैली हुई है। पंछियों की आवाज़ गूंज रही है। जैसे जैसे हम नेचर के साथ में जाते हैं, नेचर की, कुदरत की सारी ताकतें हमारा स्वागत करती है, हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हम भी नेचुरल हो जाते हैं। तो नेचर में कोई भी गंदगी नहीं रहती। नेचर गंदगी को पूरा बाहर फेंक देता है। जैसे समुंदर है, समुंदर में कोई भी कचरा रहता नहीं, सारा कचरा समुंदर फेंक देता है। आप देख रहे कितना सुंदर है। एक छोटा सा गांव है। इस गांव में थोड़ा आगे जैसे जाएंगे, अच्छा खासा जंगल डेवलप हुआ है। तो ऐसी जगह होती है दोस्तों, जहाँ पे हम हमारे मन के शास्त्र को अभ्यास कर सकते हैं, शरीर के शास्त्र को अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा मन हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। ये मन ही है जो मैला होता है तो हमें दुख होता है। जैसे हमारे मन में काम, क्रोध, वासना आदि विकार उत्पन्न होते हैं तो हम व्याकुलता से भर जाते हैं। वो हमारे दुख का कारण हो जाता है। हम आज जो मन के शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, यह हमारी मानसिक कसरत है और इसके साथ में हमारी मानसिक ऊंचाई भी होती है दोस्तों। और शरीर और मन दोनों का साथ में अभ्यास होता है तो एक व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। शुभ प्रभात दोस्तों। खूब शांति फैली हुई है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे मन और शरीर के बारे में। जैसे जैसे हम कुदरत के करीब जाने लगते हैं, एकांत में जाने लगते हैं, हमें अपने आप का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है दोस्तों, कि क्या है मन, क्या है शरीर। इस शरीर और मन से जुड़ी सारी बातें हमें समझ में आने लगती है, उसका साक्षात्कार होने लगता है। तो दोस्तों, अगर हमें अपने आप को जानना है तो मन का अभ्यास करना है, शरीर का अभ्यास करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो साधना करनी है।
उसको आलम्बन कहते हैं दोस्तों। तो वो आलम्बन भी नेचुरल होना चाहिए, कुदरतन होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा आलम्बन है जो कुदरतन है, नेचुरल है, नैसर्गिक है? दोस्तों, हमारा जो शरीर है, मतलब हम जो है, हम जिंदा होते हैं या पैदा होते हैं, उसका एकमात्र प्रमाण होता है कि हमारे शरीर में हमारी आने जाने वाली सांस चालू रहती है दोस्तों। और जिस वक्त यह सांस बंद हो जाती है तो कहते हैं ना, सब खत्म, ये पूरी दुनिया हमारे लिए ख़त्म। तो ये जो आने जाने वाला हमारा सांस है वो कुदरतन है, वो हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसमें कोई मिक्स नहीं करेंगे, उसमें कोई टंकार नहीं डालेंगे, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि ये नेचुरल चीज़ है क्या, इसका शरीर और मन के साथ में क्या संबंध है। अभी हम हमारे गुरु वर्ग, जो भी गुरु जी है, आपके पिताजी है या कोई भी आपके गुरु स्थान पे है जो ज्ञानी है, हम उनको प्रणाम करते हैं और हमारे इस सांस को देखना चालू कर देते हैं। दोस्तों, सांस को देखना मतलब उसका एहसास करना, उसका आने जाने का जो रास्ता है वो दोनों नासिकाओं के द्वारों पर है। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, इतना रमणीय नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हम अगर अपने आप का अभ्यास करने लगेंगे, हमारे मन का, शरीर का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हम इसको कर सकते हैं, ये हमारे लिए शक्य है। हो सके तो आप अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं और अपने सांस को जानना चालू कर सकते हैं। और अगर मेरे साथ इस रमणीय नैसर्गिक आनंद को लेना चाहते हो तो स्क्रीन को ऑन करके देख भी सकते हैं यहाँ का नेचर। लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज़ की तो कुछ ज़रूरत नहीं रहती। जब हम हमारे सांस को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो आंखें बंद रहती है तो उसका बड़ा लाभ होते रहता है। चाहे तो आप आंखें खुली रख के इस स्क्रीन को देख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे आने जाने वाला जो सांस है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, ऑब्जर्व ऑब्जर्व। सांस शरीर के अंदर आ रहा है तो जान रहे हैं आ रहा है, सिर्फ आ रहा है। हम उसमें कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे, कोई प्रतिमा जानबूझ के डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हमारे मन में, सिर्फ सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
अपने आप कोई मन में विचार चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है। कोई चित्र दिखाई दे रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जानबूझ के किसी चीज़ को या इमेज को क्रिएट करके देखना नहीं है, काम करते रहना है। सांस अंदर आ रहा है तो जान रहे हैं अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जान रहे हैं बाहर जा रहा है। सिर्फ देखते रहना है, जानते रहना है। धीरे धीरे दोस्तों अपना मन इतना शार्प हो जाएगा कि उसके आने जाने वाले जगह पे हमें कुछ ठंडाई, गरम, खुजलाहट, कुछ ना कुछ तो एहसास होते रहेगा। उसको भी जानते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जंगल में घुस रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, तो यह इन्फॉर्मेशन इस कैमरे के अंदर कैद होते जा रही है, रिकॉर्ड होते जा रही है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारा जो सांस है उसकी वजह से हमारे मन में, शरीर में कुछ ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो कुछ ना कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इमेज दिखाई दे रही है, खुजलाहट सी हो रही है नाक की जगह पे, या ठंडाई महसूस हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है, जो भी हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो रही है या हमें दिखने लग रही है। तो हम ऐसे करते जाएंगे। यही मेडिटेशन है दोस्तों, ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन का एक पार्ट है, ये पहला कदम है, एक नन्हा सा कदम है। हम इस चीज़ को टूल के माफिक जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी समझो किसी के साथ झगड़ा हो गया, मन व्याकुल हो गया, थोड़ा सा 10-15 मिनट सांस को ऑब्जर्व कर लिया तो मन शांत हो जाएगा। काम करते रहना है दोस्तों, सांस को जानते रहना है। अभी ये जो टॉपिक है मेडिटेशन का, इसको हम शॉर्ट में कंप्लीट कर देते हैं। ये जो आपने अभी सांस को ऑब्जर्व करने का काम किया, ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत नेचुरल काम किया तुम्हारे पूरे लाइफ में। क्योंकि जो सांस है वो नेचुरल है और उसको हमने आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा दोस्तों आपको, आपने बहुत बड़ी टेक्निक आप सीख ली है। लेकिन इसके साथ, इसके बाद में एक दूसरा एक नेचुरल काम करना है हमें। वो जो है, हमने अभी ये सांस के वजह से जो कंसंट्रेशन प्राप्त किया या शारीरिक मानसिक जो बल प्राप्त किया, वो बल को वितरित करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम जैसे जैसे प्राप्त किए हुए बल को या पुण्य को या तप के बल को, ये जो हमने अभी सांस को ऑब्जर्व किया, ये हमारे भारत के ऋषि मुनि इसे तपश्चर्या करते थे, इसको ध्यान लगाना कहते थे। तो ये तपश्चर्या अपना भी भला कर देती है और हमारे साथ में जो लोग हैं, जानवर है, प्राणी है, उनका भी भला कर देती है। तो उनका भी मंगल हो, ऐसा चिंतन करना है। तो जो आध्यात्म के धर्म के तरंग हमने प्राप्त किए हैं,
पॉजिटिव वेव्स हमने प्राप्त की है वो दूसरे में भी वितरित होना शुरू हो जाती है। जैसा लाइव टेलीकास्ट चलता है, ब्रॉडकास्ट होता है, हम टेलीविज़न देखते हैं तो प्रक्षेपित किया जाता है वेव्स, उसी तरह हमारे मन और शरीर में उत्पन्न हुए ये लाभदायी तरंग हमारे आसमंत में, हमारे आजू बाजू में एक अच्छा सा माहौल, वातावरण निर्माण करते हैं दोस्तों। तो उसको वितरित करना है। तो उसको कैसे वितरित करना है कि हम ऐसा चिंतन करेंगे थोड़ी देर के लिए कि हमने जो बल प्राप्त किया है, पुण्य प्राप्त किया है इस साधना के जरिए, अभी सांस को देखते देखते तपश्चर्या करते हुए, इस पुण्य में, उस पुण्य का लाभ हमें स्वयं हो, हमारा खुद का मंगल हो, भला हो, हम सुखी हो, हम शांत हो, हमारे सारे विकार दूर हो, हमारे सारे दुख दूर हो। ऐसा करने से पहले एक बार हम अपने बॉडी को लूज करेंगे, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद इसका चिंतन करेंगे। मेरा भला हो, मंगल हो, मेरे सारे दुख दूर हो। थोड़ी देर ऐसा चिंतन करने के बाद मन और ही और शांत होते जाएगा, सुखी होते जाएगा, तनाव से मुक्त होते जाएगा। तो बड़ा लाभ होगा दोस्तों, हमारा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। हमें एक अच्छी टेक्निक मिल जाएगी अपने मन को अपने कंट्रोल में रखने की, शांत करने की और विकारों से दूर रखने की। तो दोस्तों अभी इसका हम तीसरा चरण प्राप्त कर लेंगे। इस तरह हम अपने आप को मंगल भावनाओं से भरने के बाद सारे आसमंत को भी यह मंगल भावना देनी है। इसको मैत्री कहते हैं, फ्रेंडशिप कहते हैं। सारे प्राणियों को हम हमारा बल वितरित करेंगे। इसको भगवान बुद्ध ने मंगल मैत्री का नाम दिया। सारे लोगों के प्रति करुणा, सारे लोग सुखी हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी सुखी हो, शांत हो, सारे प्राणी विकारों से दूर हो, शांत हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये लाइव सेशन हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे, या इसके बारे में कोई सवाल जवाब करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर समाधानकारक देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।